वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और आज के इस वीडियो में हम मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। वैसे तो ये टारगेट हमने किया है बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए, लेकिन ये किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाला है और आप इन सारे क्वेश्चंस को किसी भी एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर कोई भी कमी नज़र आती है तो जस्ट बी लाइक अ फ्रेंड एंड मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मुझे उसमें क्या सुधार करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि मैंने इन सारे वीडियोस में एक्चुअली इस वीडियो में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड करे हैं वो आप पहले देख लीजिए। आपको ये देखने से पहले पता चल जाएगा, पूरा वीडियो देखने से पहले ये पता चल जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर लगता है कि आपको देखना है तो देखिएगा, नहीं तो फिर इस वीडियो को स्किप कर लीजिएगा। सूफी संप्रदाय से रिलेटेड और उसके बाद सूफी संप्रदाय के बाद जो संत जो हुए जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। अकबर देखेंगे, हम औरंगजेब देखेंगे, हुमायूं देखेंगे, शाहजहां किससे क्वेश्चंस रिलेटेड देखेंगे, जितने युद्ध हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे। उसके बाद जितने भी वंश है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो ये सारा जो आक्रमण हुआ किसके टाइम में हुआ, कौन से शासनकाल में हुआ, किसने किसको कौन सी उपाधि दी और किसके शासनकाल में किस वंश में बोल रही हूँ, किस डिवीजन को क्या कहा जाता था। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और स्पेशली जो भी क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? तो ये शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किए। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली? तो ये चिश्ती को मिली। और भागवत गीता एवं योग विशिष्ट का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो ये दारा शिकोह ने किया। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? तो ये फिरोज खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। और कौन सा सूफी संत यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती। किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो ये शेख सलीम चिश्ती को। और किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये किसको कैद कर लिया था? शेख अहमद सरहिंदी को। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो ये अब्दुल कादरी गिलानी था। और इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो ये सूफी आंदोलन कहा जाता है। नक्सलबंदी सिलसिला का संबंध किससे है, किनसे है? तो ये ख्वाजा अब्दुल्ला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये चाणक्य कौटिल्य ने लिखा था। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। किस गुप्त शासक ने सिक्के जारी किए थे? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। कौटिल्य कहाँ के मंत्री थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। उसके बाद जो फोर्थ स्लाइड है उसमें आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये क्वेश्चंस ऐसे दिख रहे हैं। कोई नहीं, लास्ट में इसको हम कवर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का था। और मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो आया था? तो सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में आया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। और मौर्य शासन में एक अधिकारी को कहा जाता था राजुक। ये हम मौर्य वंश जो है ये कंप्लीट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि
अशोक से रिलेटेड क्वेश्चंस ये होने वाले हैं, जो नहीं आता है वो नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ये प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो ये देवनाम प्रिय, राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय के नाम से जाना जाता है। अशोक चक्र को कब अपनाया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो ये लौरिया नंदनगढ़ का है स्तंभ। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था धर्म के प्रचार के लिए? तो श्रीलंका भेजा था। और कौन से धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, ये आप मुझे बताइए, जैन धर्म या बौद्ध धर्म, क्योंकि हमने काफी बार इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रखा है पिछले वीडियोज में। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? तो ये मगधी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट स्लाइड है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपया से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो ये मागधी प्राकृत का प्रयोग किया था। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश से। अशोकावदन माला नामक ग्रंथ में सम्राट अशोक की मां का नाम क्या लिखा गया है? तो ये शुभ द्राग्री लिखा गया है। और उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो ये कालसी में स्थित है। एशिया के किस भागों में बौद्ध संप्रदाय का प्रसार करने के लिए अशोक ने किसे नियुक्त किया? तो ये कई भागों में, किस भाग में नहीं, तो धर्म महापात्र को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और किसके शासनकाल को गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश हम स्टार्ट कर रहे हैं। किसके शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी दूत कौन था? तो ये मेगास्थनीज था। और चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का क्या नाम था? दुर्धरा। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो ये तक्षशिला से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अशोक का है। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता को समर्पित है? तो ये 12वां शिलालेख है। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो ये रुम्मिनदेई अभिलेख है। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? तो ये 7वां स्तंभ लेख है। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है 13th अभिलेख में। नेक्स्ट है, यहाँ भी वही हाल है, कोई नहीं, ये सारे स्लाइड्स हम बाद में कवर कर लेंगे। बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है? तो ये महापरिनिर्वाण। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना क्या कहलाती है? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? तो बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजित और प्रद्योत थे। बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी है? तो हीनयान, महायान और ब्रजयान, ये 3 शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो ये थे आनंद व उपाली। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई थी? तो ये 49वें दिन हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली भाषा का। महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? तो संसार का दुखपूर्ण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्वेतांबर का अर्थ क्या होता है? तो ये जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने, यहाँ से महावीर के क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, महावीर से रिलेटेड क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया था? तो ये सुधर्मन को बनाया था। और महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में बांटा था? तो टोटल 11 गंधर्वों में बांटा था। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो प्राकृत अर्ध मागधी भाषा में दिया था। महावीर को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष का नाम क्या है? तो ये साल वृक्ष है। महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये 42 वर्ष की अवस्था में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हो गया? तो 2, एक था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था? गंधर। महावीर के माता का क्या नाम था? त्रिशाला। महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था? तो नंदीवर्धन। और महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ? तो ये सुधर्मन हुआ। और महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में कब देहांत हुआ? तो तो ये 468 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर का देहांत कहाँ हुआ था? तो ये नालंदा जिला राजगीर में हुआ था। और महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे 540 में जन्म हुआ था और 468 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वैशाली के कुंडल ग्राम में जन्म हुआ था और राजगीर के नालंदा जिला में इनकी मृत्यु हो गई थी। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है? तो पावापुरी में स्थित है। प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल का नाम क्या है और किस राज्य में स्थित है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें फिर टेक्निकल इश्यूज किसी स्लाइड्स में आ रहे हैं, बट इट्स ओके, ये क्वेश्चन पढ़ा जा सकता है। जरासंध के मरणोपरांत मगध का शासक कौन बना था? तो ये जरासंध का पुत्र बना था। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिक के पुत्र की हत्या किसने की? तो ये है भट्टई नामक सामंत ने की। यहाँ पे फिर है कि रिपुंजय की हत्या के बाद पुलिक ने किसको शासक बनाया था? तो ये इसने बनाया था अपने पुत्र को। फिर है क्वेश्चन कि प्रतापी राजा जरासंध किसका पुत्र था? तो ये बृहदत्त का पुत्र था। ये बृहदत्त की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज राजगीर में थी। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये रिपुंजय था। और भीम ने जरासंध को किस युद्ध में मारा था? तो मल्ल के युद्ध में मारा था। और मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? तो बृहदत्त वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग राज्य के शासक को किसने हराया था? तो बिंबिसार ने हराया था। अजात शत्रु का उपनाम क्या है? तो कुनिक उपनाम है। अजात शत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। अजात शत्रु के मंत्री का क्या नाम था? तो ये वर्षकार था। और अजात शत्रु ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 32 वर्षों तक शासन किया था। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिंबिसार को माना जाता है। और अजात शत्रु ने किस नए हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ये रथ, मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। इतिहास में पिता का हत्यारा के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो अजात शत्रु को जाना जाता है। इतिहास में वर्षकार की प्रसिद्धि किसके नाम से जाना जाता है? तो भारत के मैकाय वैली। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। बिंबिसार के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो स्ट्रोनिक और क्षैत्रोजस नाम है इनके। अलग नाम जो 2 नाम है वो आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार ने अंग राज्य का शासक किसे बनाया था? तो अजात शत्रु को बनाया था। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में किसे भेजा था? तो राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो 52 वर्षों तक टोटल इसने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु की हत्या किसने की? तो उदयीन ने की थी। अजात शत्रु की हत्या कब हुई थी? तो 461 ईसा पूर्व हुई थी। उदयीन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। उदयीन के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? तो ये शिशुनाग बैठा था। उदयीन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो पटना में बनाया था। उदयीन ने मगध की गद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो 33 वर्षों तक शासन किया। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयीन ने की थी। और हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? तो नाग दशक हुआ। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट है, कालाशोक का अपनी राजधानी कहाँ बनाया इसने? तो पाटलिपुत्र में बनाया। कालाशोक कौन था? तो शिशुनाग का पुत्र था। शिशुनाग डायनेस्टी हम देख रहे हैं। कालाशोक मगध की गद्दी पर कब विराजमान हुआ? तो 394 ईस्वी में हुआ।
और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के शासनकाल में हुआ, काला अशोका के शासनकाल में हुआ। शिशुनाग अपने राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ ले गया था? तो वैशाली ले गया था। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, अंतिम राजा कौन हुआ? तो नंदीवर्धन। हुमायूं ने हिंदाल को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया? तो ये मेवात और अलवर दिया। हुमायूं ने हमीदा बानो से शादी कब की? तो 1541 ईस्वी में। हुमायूं ने जब 1532 ईस्वी में चुनार के किले की घेराबंदी की तब किले के अंदर कौन था? तो ये शेरशाह सूरी था। हुमायूं ने चुनारगढ़ किले की घेराबंदी पहली बार कब की? तो 1532 ईस्वी में की। हुमायूं ने चुनारगढ़ के किले पर पुनः कब अधिकार किया? तो 1538 में किया। हुमायूं ने गुजरात के किस शासक के ऊपर आक्रमण किया था? तो बहादुर शाह पर। और हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को कहाँ का शासन सौंपा था? तो ये बदख्शा प्रदेश का शासन जो है ये हुमायूं ने अपने भाई सुलेमान मिर्जा को सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े गए थे? तो ये देवरा का युद्ध 1534 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में। ये सारे के सारे नोट कर लीजिएगा। हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो ये बदख्शा का था, जो बाद में इसने अपने भाई को दे दिया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हाजी बेगम ने करवाया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं के कितने भाई थे? तो हिंदाल, अस्करी और कामरान, ये 3 भाई थे। हुमायूं ने कामरान को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया? तो काबुल और कांधार दिया। हुमायूं ने अस्करी को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया? तो ये संभल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीदा बानो किसकी पुत्री थी? तो मीर अली अकबर की पुत्री थी। सरहिंद का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1555 ईस्वी में हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच हुआ। शेर शाह ने अपने किस पुत्र को हुमायूं की सेवा में भेजा? तो कुतुब खां को भेजा था। और रानी कर्णवती किसकी संरक्षिका थी? तो विक्रमादित्य की संरक्षिका थी। मेवाड़ की किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजा था? तो रानी कर्णवती ने भेजा था। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो 1555 ईस्वी में हुमायूं और नसीब खां के बीच। तो 1555 में क्या? सरहिंद का युद्ध, और 1555 में क्या? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये दोनों युद्ध हुमायूं के द्वारा लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल शैली का पहला मकबरा कौन सा था? तो ये हुमायूं का मकबरा था। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम प्रयोग किस मकबरे में किया गया था? तो हुमायूं के मकबरे में किया गया था। इसने बहादुर शाह को हराने के बाद हुमायूं ने कौन सा किला जीता? तो ये मांडू और चंपानेर का किला जीता। देवरिया का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ये 1532 ईस्वी में महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ था। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने और कब की? तो हुमायूं ने की थी दीन पनाह नगर की स्थापना। और कब की थी? तो 1533 ईस्वी में की थी। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1539 में, 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किस काल में हुआ? तो हुमायूं के काल में हुआ, हुमायूं के शासन काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया? तो अलवर नयनार संतों द्वारा किया गया था। अब भक्ति आंदोलन, सूफी हमने देख लिया, भक्ति आंदोलन से क्वेश्चंस देखेंगे। फिर है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, ब्रह्म या माया है, यह उक्ति किसकी है? तो शंकराचार्य की है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य समय क्या थे? तो संसार दुखपूर्ण है, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। बीजक के रचनाकार कौन थे? तो कबीर दास। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है ये किसको जाता है? तो ये चैतन्य को जाता है, चैतन्य प्रभु को जाता है, और इसको भी रहने दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तुगलक शासक ने हरिहर एवं बुक्का को बंदी बनाया तथा दिल्ली लाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? तो तुगलक वंश से था। और सर्वप्रथम किस शासक ने मुसलमानों को सेना में भर्ती करना प्रारंभ किया था? तो देवराय द्वितीय ने किया था। नगर का घेरा 60 मील का था, जिसमें प्रायः 90,000 व्यक्ति
शस्त्र धारण करने के योग्य थे। यह कथन किस लेखक का है? तो निकोलो कोंटी का है। कौन एक पुर्तगाली सिक्का था जिसका विजयनगर राज्य के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में प्रचलन था? तो ये क्रूजाडो था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? किस भूभाग के लिए बहमनी और विजयनगर साम्राज्य 2 बार लड़े थे? तो रायचूर दोआब के लिए। किस विजयनगर सम्राट ने उन्मातू के विद्रोही सामंत गंगा राय का दमन किया था? तो कृष्णदेव राय ने किया था। और किस विदेशी यात्री के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे? तो अब्दुल रजाक के अकॉर्डिंग। किस शासक को गजब हेकर की उपाधि मिली थी? तो ये देवराय द्वितीय को मिली थी। और किस शासन में वर और वधु दोनों से कर लिया जाता था? तो विजयनगर के शासन में लिया जाता था। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण किया था, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है, जो अपनी मरश्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरमर विधि से गोल गुंबद का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो ये मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा था? तो बहमनी राज्य के साथ रहा था। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। और विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? तो ये पेगोडा था। ओके, विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और उसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? तो हम्पी में। ओके, नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन शासकों में सबसे अधिक शासन करने वाला शासक कौन था? तो ये फिरोज तुगलक था। और सल्तनत कालीन वह कौन सा तुगलक सुल्तान है जो पैदाइशी हिंदू था और बाद में मुसलमान हो गया? तो ये नसीरुद्दीन खुसरवर शाह था। सल्तनत काल का विवादास्पद शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। और 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक उत्तरी भारत में शासन करने वाले सुल्तानों के लिए सबसे उचित संज्ञा होगी तो ये इलबरी वंश। ओके, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूर्ति आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। यह टिप्पणी किस विद्वान ने गरीब किसानों पर की थी? तो अमीर खुसरो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान ने कितने वर्ष तक शासन किया था? तो ये 4 वर्ष तक किया था। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन बलबन। यह किसके बारे में कहा गया है कि उसने 8 दिल्ली के सुल्तानों का काल देखा था? तो ये अमीर खुसरो के बारे में कहा गया है। ठीक है, और भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। पहली बार मंगोलों पर आक्रमण किस शासन काल में हुआ था? तो इल्तुतमिश के शासन काल में हुआ। फ्रेंड्स, ये कुछ स्लाइड्स थे जिसमें टेक्निकल इश्यूज था और वो स्लाइड बिल्कुल भी क्लियर दिख नहीं रहा था, तो पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोलिय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो ये सुद्धोधन था। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो ये महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ये सुभद्र था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। नेक्स्ट है, अंग राज्य के शासक को किसने हराया था? तो बिंबिसार ने हराया था। अजात शत्रु का उपनाम क्या है? तो कुनिक है। अजात शत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। अजात शत्रु के मंत्री का क्या नाम था? तो ये वर्षकार था। और अजात शत्रु ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो 32 वर्षों तक शासन किया। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक जो है ये किसे माना जाता है? तो बिंबिसार को माना जाता है। और अजात शत्रु ने किस नए हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ये रथ, मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। इतिहास में पिता का हत्यारा ये हमने ऑलरेडी कर रखा है और ये भी आई थिंक हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस स्लाइड को स्किप करते हैं, बाद में कंप्लीट करते हैं। ये वाला बाकी था। किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मगध की गद्दी पर अधिकार किया था? तो चाणक्य की सहायता से। किसके शासन काल में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था? तो घनानंद के शासन काल में। घनानंद किससे समकालीन था? किसके समकालीन था? तो सिकंदर के।
नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। और नंद वंश का प्रथम राजा कौन था? महापद्मना नंद था। नंद वंश की स्थापना किसने करी थी? तो महापद्मना नंद ने की थी। और शिशुनाग वंश का अंत किसने किया था? तो महापद्मना नंद ने ही किया था। उसके बाद कोई स्लाइड बाकी रह गया था एक और, या ये रह गया था। दक्षिण भारत का वह संत जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया तो ये कौन था? तो ये निम्बार्क आचार्य थे। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये पंक्ति किसका है? तो रामानंद की है ये पंक्ति। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। चैतन्य महाप्रभु किस राज्य से संबंधित थे? तो बंगाल से संबंधित थे। और किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम बनाया? तो ये चैतन्य महाप्रभु ने बनाया। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। और उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो चैतन्य महाप्रभु का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल्ले लाह या ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि धारण की? तो ये बलबन ने धारण की थी। अपने राज्यारोहण के पहले मुक्ति के रूप में इल्तुतमिश के पास कौन सा इक्ता था? तो बदायूं था। और दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का कोई भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं प्राप्त हुआ। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली के सुल्तानों में किसे लाख बख्श के रूप में जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता है। किस शासक के समय राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की गई थी? तो ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में। और किस शासक के शासनकाल में चालीसा या चहलगाने का अस्तित्व था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही था। कहाँ के शासकों ने सुल्तान उस शर्क की उपाधि धारण की थी? तो ये जौनपुर के शासकों ने। और उस दक्षिण भारतीय राजा का क्या नाम था जिसने 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था? तो प्रताप रुद्र द्वितीय। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था? तो ये रजिया को चुना था। और रजिया सुल्तान को। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पूर्व कहाँ का सूबेदार था? तो ये बदायूं का सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का घेरा कब किया? तो 1303 ईस्वी में किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीते गए राज्यों का क्रमकाल क्या है? तो पहले गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़ तथा जालौर। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बन गया था? तो 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैन्य व्यवस्था में क्या सुधार किए गए थे? क्या 2 सुधार किए गए थे? तो ये सैनिक ढांचा, दाग प्रथा और हुलिया प्रथा भी याद कर लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीते गए दक्षिणी भारत के 4 राज्य कौन कौन से थे? तो ये देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्य वंश था। ओके। अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो मलिक काफूर को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया था? तो ये किसने बनाया था? दलीली के अमीरों ने। ओके। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा खलियत कब प्राप्त हुई थी? खलियत कब प्राप्त हुई थी? तो ये 1229 को। और इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो ये बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था? तो 1211 में बैठा था। इल्तुतमिश ने किस नाम के सिक्के चलाए थे? तो ये तरजी, तल एवं टका नाम के सिक्के चलाए थे। और इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था? तो ये रजिया सुल्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा था? तो ये इल्तुतमिश ने ही लूटा था 1234-35 ईस्वी में। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 234 फुट। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन समय था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया, ये आप मुझे बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगन खेलते समय घोड़े से गिरने से। ओके। नेक्स्ट है, हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाई? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं।
मीर मोहम्मद हाकिम कौन थे? औरंगजेब के गुरु थे। बादशाह बनने से पहले औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? तो दक्कन का गवर्नर था। ताजमहल की प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता है? तो बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। द्वितीय ताजमहल इसको बोला जाता है। 1679 में बनवाया गया था औरंगजेब के द्वारा अपनी वाइफ के लिए, अपनी बीबी के लिए। गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त कर दिया था? तो राहदारी और पानदारी कर। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? तो औरंगजेब ने डाल दिया था। और किस शासक के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज्यादा विस्तृत हो गई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में कौन से 2 राज्यों का विभाजन किया था? तो बीजापुर व गोलकुंडा का। और औरंगजेब ने किसकी सलाह से इस्लामी ढंग से शासन किया? तो उलेमा की सलाह से। औरंगजेब ने कितनी बार अपना राज्याभिषेक करवाया? तो 2 बार करवाया। औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ करवाया? तो औरंगाबाद में करवाया। औरंगजेब ने अकबर द्वारा शुरू किए गए किस उत्सव को समाप्त कर दिया? तो नौरोज उत्सव तथा झरोखा दर्शन को। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो दक्कन का गवर्नर था। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? तो दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन के कब्र के आहते में। ओके, औरंगजेब के समय कौन कौन से विद्रोही हुए? तो जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, राजपूत विद्रोह और सिख विद्रोह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो ये 1576 ईस्वी में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने महाराणा प्रताप को हराया, डिफीट किया। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई। और महाभारत का फारसी में रज़्मनामा नामक से किसने अनुवाद करवाया? तो ये बदायूनी नकवी खां ने अनुवाद किया। बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो अकबर द्वारा गुजरात जीतने पर। और बिरबल के अलावे किस दरबारी ने दीने इलाही स्वीकार किया? तो ये फैजी ने स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सुहैली किसने लिखी? ये भी पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कौन सा है? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। ओके, और दीने इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? तो ये बिरबल था।